आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। कल आपका 17 तारीख है और कल से बिहार बोर्ड का इम्तिहान शुरू होने वाली है और कल आपको फर्स्ट में साइंस का सब्जेक्ट के इम्तिहान देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ओमार सीट का सही भरना ज़रूरी है। यदि आप ओमार सीट को सही नहीं भरेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग जा सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए आप गौर करेंगे मेरे प्यारे साथियों ओमार सीट में। तो ओमार सीट कैसे भरा जाए, इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को, क्योंकि हर पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ ओमार सीट पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1 कह रहा है नेम इन ब्लॉक लेटर। नाम बड़े अक्षरों में, नाम किस में लिखना है? बड़े अक्षरों में। जब नाम लिखना है तो बच्चे बहुत लोग गलत करते हैं, यहाँ पहले नेम लिखते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बड़े अक्षरों में लिखना और फ्रेश लिखना है, क्योंकि आपका नाम, आपका सिग्नेचर आपकी एजुकेशन की क्वालिटी बताती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बड़े लेटर में, नंबर 1 में बड़े लेटर में आपका क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो मैं अपना नाम लिखा हूँ, जिसे मेरा नाम है एडमिट कार्ड में। जैसे आप एडमिट कार्ड को देखेंगे तो फर्स्ट में आपका ये देखिए, ये परीक्षार्थी का नाम लिखा हुआ है। परीक्षार्थी का नाम लिखा हुआ है तमन्ना खातून, तमन्ना खातून। तो मैं तमन्ना खातून नहीं, मैं अपना नाम देकर के इस ओमार सीट को भरता हूँ। तो सबसे पहले नंबर में लिखा है कि आप बड़े अक्षर में अपना नाम लिखिए। तो मैं कैपिटल का यूज करूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद फैसल आलम, तो मैं M और D यहाँ कैपिटल लिखेंगे और इसके बाद मैं स्पेस छोड़ूंगा, क्योंकि नाम में जैसे ही वर्ड अलग होते हैं तो आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखा FAISAL फैसल, फिर स्पेस छोड़ा ALAM आलम। चलिए, ये मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का तिथि। तो मेरे प्यारे साथियों, कल आपका साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है और कल है 17 तारीख। तो यहाँ DD लिखा हुआ है, उसके बाद MM, उसके बाद YY। तो मेरे प्यारे साथियों, DD 4 का मतलब डे, कौन दिन, और MM का मतलब मंथ, और YY का मतलब ईयर। तो मेरे प्यारे साथियों, YY में 2 कॉलम दिया हुआ, यानी साल के लास्ट 2 अक्षर को, 2 डिजिट को लिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कल तारीख है 17, तो लिख दिया 17, और महीना में 2 फरवरी है तो लिख दिए 02। उसके बाद साल में 21 है, 2021, तो लास्ट में 21 आता है तो मैंने 21 लिखा। चलिए अब तीसरा पॉइंट में देखते हैं सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, कल 17 तारीख है, थोड़ा सा एडमिट कार्ड की तरफ देख लीजिए क्या कह रहा है। 17 तारीख 17/2/2021 दिन वेडनेसडे को है और सेकेंड शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम है। क्या है? साइंस। तो लिखेंगे अब साइंस SCIENCE साइंस। उसको ब्रैकेट में जो लिखना चाहता है तो लिखेंगे विज्ञान। क्या लिखेंगे? विज्ञान। अब तीसरा पॉइंट आपका चौथा पॉइंट, सॉरी, ये दूसरा पॉइंट पहले बता चुके, उसके बाद अब तीसरा पॉइंट को छोड़ दिए थे। तीसरा पॉइंट में लिखा है शिफ्ट पाली, तो दिया हुआ है प्रथम द्वितीय, प्रथम या द्वितीय। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका शिफ्ट में दिया हुआ है। ये 17 तारीख 17/2/2021 को एग्ज़ाम है और ये वेडनेसडे को है सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ शिफ्ट दिया हुआ है। तो यहाँ आप चाहें तो शिफ्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर सेकेंड लिखेंगे तो 2 देने के बाद आप ND दे सकते हैं, ND, ये हो जाएगा सेकेंड। ये इंग्लिश में, जो हिंदी में लिखना चाहता है तो इस तरह लिखेंगे द्वितीय। चलिए अब तीसरा पॉइंट देख रहा है, लिखा है सब्जेक्ट। तो आपका 17 तारीख को सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देख लीजिए। 17 तारीख को सब्जेक्ट है साइंस। क्या सब्जेक्ट है? साइंस।
तो मैं यहाँ सब्जेक्ट में लिख दिया साइंस, जिसको हिंदी में लिखना है वो क्या हो जाएगा, विज्ञान। चलिए मेरे प्यारे साथियों, समय को ना गवाते आगे बढ़ता हूँ। और 5वां पॉइंट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कोड। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं, ये सब्जेक्ट कोड कहाँ मिलेगा, आप कंफ्यूज ना हो। आप एडमिट कार्ड उठाइए और अपना जो साइंस का सब्जेक्ट है 17 तारीख को, ये साइंस के सामने आप यूँ देख लीजिए, साइंस के सामने क्या है, ये सब विषय कोड है, विषय का पूरा नाम, तिथि, उसका शिफ्ट, उसके बाद परीक्षा का समय। तो यहाँ देखिए आपका विषय कोड दिया हुआ, साइंस का विषय कोड कितना है, 212। तो यहाँ हम 5 नंबर में लिखेंगे 212। अब 6 नंबर में कह रहा है परीक्षा, उसका साइन करें। तो ये परीक्षा में 2 ऑप्शन मिल रहा है, 6 नंबर में 2 ऑप्शन मिल रहा है, वार्षिक जिसको इंग्लिश में कहेंगे एनुअल, और कंपार्टमेंटल जिसको इंग्लिश में कहेंगे कंपार्टमेंटल। तो आप एग्ज़ाम ये वार्षिक दे रहे हैं। कंपार्टमेंटल कब होता है, यदि आप फेल कर जाते हैं रिजल्ट होने के बाद, अगर आप फेल कर जाते हैं तो वो जो बोर्ड एग्जाम लेती है दोबारा, उसे ही हम लोग कंपार्टमेंट करें। लेकिन आप वार्षिक दे रहे हैं तो वार्षिक पर यहाँ टिकअप कर देना है, कर दिए। 6ठा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आइए 7वां पॉइंट में क्या कह रहा है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र का नाम। तो मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा केंद्र का नाम कहाँ है, किस जगह है, ये आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम होगा। देखिए यहाँ लिखा परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम। तो यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम क्या है, मिडिल स्कूल चरैया बायसी पूर्णिया। तो इसका सेंटर है मिडिल स्कूल चरैया बायसी। तो यहाँ पर लिखेंगे मिडिल स्कूल, यहाँ लिखेंगे सेंटर का नाम मिडिल स्कूल चरैया बायसी। अगर मैं यहाँ समझाने के लिए सिर्फ मिडिल स्कूल सोनापुर लिखा हूँ, तो आप अपने यहाँ मिडिल स्कूल सोनापुर, आप हर परीक्षार्थी से अनुरोध है कि आप मेरे देखते हुए यहाँ मिडिल स्कूल सोनापुर नहीं करेंगे, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। आपके एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा हो उस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ है मिडिल, तो लिखेंगे कैपिटल MIDDLE मिडिल। ये आपका वर्ड अलग है तो यहाँ पर स्पेस, उसके बाद जैसे ही वर्ड अलग होता है तो उसके बाद कैपिटल से स्टार्ट होता है। स्कूल लिखेंगे S कैपिटल लिखेंगे और C स्मॉल HOOL, ये सब बाकी सब आपका स्मॉल होगा। स्कूल लिख लिए, उसके बाद डैश थोड़ी सी जगह छोड़ दिए, जगह छोड़ने के बाद आपका अगर चरैया है तो चरैया लिखेंगे, बायसी है तो बायसी लिखेंगे, यदि आपका पूर्णिया है तो पूर्णिया लिखेंगे। मैं समझाने के लिए यहाँ सोनापुर लिखा हूँ, तो जैसे वर्ड अलग होगा तो कैपिटल होगा, ऐसे यहाँ कैपिटल किया, ONAPUR सोनापुर लिख दिया। चलिए मेरे प्यारे साथियों, समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और 8वां पॉइंट में क्या कह रहा है, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर 8वां नंबर में कह रहा है। ये 8 नंबर है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। 8 नंबर में कह रहा है कि आप अपने हस्ताक्षर लिखें। तो मेरे प्यारे साथियों, हस्ताक्षर एकदम सही, बिल्कुल और सही रूप से लिखिएगा, क्योंकि लोगों का जो गिनती है मार्कशीट में जो हस्ताक्षर होता है वो अति इम्पोर्टेंट रहता है। पढ़े लिखों की पहचान इसी हस्ताक्षर में है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ना गलती नहीं करेंगे। और हस्ताक्षर को लिखने का मतलब, आप साइन जब करेंगे तो आप सब ठो अपना लेटर कैपिटल में ना लिखें, पहले एक ठो कैपिटल। जैसे मेरा नाम है MD फैसल आलम, तो मैं लिखा M कैपिटल, उसके बाद D स्मॉल, उसके बाद दूसरा लेटर में जैसे ही दूसरे वर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर स्पेस छोड़ दिए, खाली जगह। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कैपिटल FAISAL फैसल, उसके बाद मैं स्पेस छोड़ा, उसके बाद लिखे, फिर दूसरा वर्ड में गए आलम, तो ए कैपिटल कर दिए, उसके बाद लिख दिए LAM आलम। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि आपका एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने जानते हैं, आपका सिग्नेचर बताएगा। इसलिए ऐसा गलती कभी ना करें। आइए 9वां नंबर में कह रहा है वीक्षक का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर, वीक्षक का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, समय को ना गवाते हो, 9वां नंबर देखेंगे। लिखा है आपका सिग्नेचर होगा, फुल नेम या सिग्नेचर, वीक्षक का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर। तो वीक्षक कहेंगे किसको, जो आपका एग्जाम सेंटर में आपका कॉपी वगैरह जमा करेंगे, तो जो आपका क्लासरूम में रहेंगे
उसी को जो एग्ज़ाम लेगा उसी को हम लोग वीक्षक कहेंगे और वही यहाँ अपना सिग्नेचर करेगा। तो सिग्नेचर में वीक्षक का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर। तो यहाँ आपको 9वां पॉइंट, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको जो रूम में जो आपका इम्तिहान हॉल में रहेंगे वही आपका सिग्नेचर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए ये 9वां नंबर आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वह बाकी ये 9वां नंबर का काम वह उन लोगों का काम है, आगे हमको नहीं छेड़छाड़ करना। अब आएंगे 10वां नंबर में। यहाँ कहा है 10 नंबर, ये आपका 10 लिखा हुआ। 10वां नंबर में लिखा है रोल कोड। क्या लिखा है? रोल कोड। तो आपका रोल कोड क्या है यहाँ पहले लिखना है डिजिट में। तो जैसे सोनापुर हाई स्कूल का लिखा है 11344, तो यहाँ लिखेंगे 11344। जैसे चढ़ैया का 11346, जैसे आपका बाईसी का 11 चलिए बाईसी का भूल रहे हैं, इसलिए देखिए जो जहाँ सोनापुर का 11344 तो 44, जिसका ये आपका रोल कोड भी खोजने के लिए नहीं जाना है, ये आपका रोल कोड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है रोल कोड। यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों? रोल कोड क्या? 11344। तो ये बच्चा जो है, ये जिसका नाम है तमन्ना खातून, ये आपका बच्चा जो है ये आपका उत्क्रमिक माध्यमिक स्कूल सोनापुर से है, तो इसका 11344। तो यह मैं यही बता रहा हूँ कि रोल कोड आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड में। चलिए रोल कोड जिस एडमिट कार्ड को दिखा है उसमें लिखा है 11344, तो मैं 11344 लिख दिया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ ये ध्यान से भरना है। जैसे ये पहला कॉलम आपका कितना है, ये 0 का, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है, 0 लगा के, तो 9 तक दिया हुआ और 0 लगा के 10। तो यहाँ क्या 1 लिखा हुआ, तो 1 को भरना। तो यहाँ 0 में, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। आप कभी एकदम ध्यान से आप पॉइंट बैठाइए कि यहाँ 1 है तो ये 0, यहाँ 1, तो ये वाला कॉलम आपको भर देना है, रंग देना है। उसी तरह दूसरे डिजिट में आपको फिर 1 है तो फिर उसी तरह से 1 को आपको रंग देना है बढ़िया से। फिर तीसरा नंबर में, तीसरे डिजिट में आपका क्या है? 3 है, तो ये 0 1 2 3, तो फिर 3 को बढ़िया से रंग देना है। चलिए अब फिर चौथा डिजिट में क्या 4 है, यहाँ क्या है 4 है मेरे प्यारे साथियों। तो 4 को हम चौथा डिजिट में 0 1 2 2 3 4, तो ये चौथा को अब फिर रंग देंगे, बढ़िया से रंगेंगे, आधा नहीं अधूरा नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़िया से रंगना है। फिर आपका पांचवा जो डिजिट है ये भी 4 है, तो यहाँ 0 1 2 3 4, तो इस 4 को हम बढ़िया से रंग देंगे। चलिए ये आपका 10वां नंबर रोल कोड का कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम 11वां नंबर में कह रहा सब्जेक्ट कोड। तो ये सब्जेक्ट कोड, विषय कोड आपको कहाँ मिलेगा? पहले आप विषय कोड यहाँ भर चुके हैं 5वां नंबर में, नहीं तो आप जान लीजिए कि ये आपका एग्जाम है साइंस का विषय कोड। ये देखिए विषय कोड दिया हुआ 212, तो यहाँ लिख देंगे आप 212 लिखेंगे, यहाँ 212 लिख दिए मेरे प्यारे साथियों। अब फिर भरना है, पहले डिजिट में 2 है तो 0 1 2, तो 2 को रंग देना है। फिर 1 है तो 0 1 1, यहाँ इसको रंग देना है। फिर 2 है तो 0 1 2 2, यहाँ रंगना है। इसी का ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। लोग सबसे ज़्यादा इसी में गलती करते हैं, बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसको भरना होता है 1 और वो लग जाता है, तुलफुजुल में वो भर देता है, जल्दबाजी में वो 3 को लगा देता है, ठीक, तो उसको वैसे में व्हाइटनर की जरूरत पड़ती है, उसकी समय बर्बाद हो जाती है। इसलिए इसको भरने के क्रम में आप बिल्कुल ध्यान से भरेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों ये आपका 11 नंबर खत्म। 12 नंबर में कह रहा है आपका, 12 नंबर में कह रहा है रोल नंबर। तो मेरे प्यारे साथियों ये रोल नंबर भी आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए रोल नंबर लिखा है, इसका रोल नंबर लिखा है, देख लेते हैं रोल नंबर ये कहाँ है। तो मेरे प्यारे साथियों ये है आपका रोल नंबर कितना है? 21,089, 21,89,000 है। चलिए मैं समझाने के लिए, सपोज दैट मेरा नाम फैसल आलम, मेरा रोल नंबर है 19,32,262, तो मैंने लिख दिया 19,01,9,3,2,2,6,2 लिख लिया। अब इसको फिर भरना है, तो 1 है पहला कॉलम में, तो यहाँ 0 है, 1 यहाँ इसको भर दिए। फिर 9 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बढ़िया से रंग देना है। फिर तीसरा डिजिट में मेरा क्या 3 है, तो 0 1 2 3 को बढ़िया से भर देना है। फिर चौथा डिजिट में मेरा 2 है, तो 0 1 2 दूसरा डिजिट को भर देना है मेरे प्यारे साथियों। फिर 5वां डिजिट में क्या है 2 है, तो 0 1 2, ये आपका तीसरा डिजिट को भर दे, आपको 5वां डिजिट को भर दिए। फिर आइए छठा डिजिट में क्या 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको छठा को भर दिए। अब 7वां में क्या है
2, तो 0 1 2 आपका ये 2 नंबर का भर दिए मेरे प्यारे साथियों। एकदम बिल्कुल आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वो मार्कशीट भरने में गलती करता है तो उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है और या तो वो फेल हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आपका 12वां नंबर पॉइंट खत्म हुआ। ये साइड में दिया पाली, पाली में आपका देखिए पाली भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए 17 तारीख का एग्जाम आप देख लीजिए, साइंस 17 तारीख को है और पाली में क्या है देखिए सेकेंड शिफ्ट, तो सेकेंड पाली, तो यहाँ क्या है पाली में लिखा है, पाली में है प्रथम, उसके बाद सेकेंड, तो जो सेकेंड है उस सेकेंड वाले इसको आपको गोला को भर देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब आइए, फिर यहाँ आपका एक पॉइंट दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ है कि पाली, इसको भी भरें, पाली लिखा हुआ है तो आपका सेकेंड है मेरे प्यारे साथियों, ये सेकेंड को आपको गोला भर देना है। अब यहाँ फिर दिया विषय कोड, तो आपका 212 विषय कोड है तो 212 लिख करके यहाँ 0 1 2 को भर देंगे, फिर 0 1 को भर देंगे, फिर 2 0 1 2 को भर देंगे मेरे प्यारे साथियों। भर दिए, ये ओमार चिट का मेरा काम क्लियर हो गया। अब मेरा क्या है, आपका आंसर देना है, क्या नंबर का कितना आंसर देना है। तो यहाँ आपका 1 के लिए ABCD, 2 के लिए ABCD, 3 के लिए ABCD। तो जो आंसर आपको मान गए कि 5 का 6 का मालूम है, 1 से 5 तक आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो इसको स्किप कीजिए, इसको छोड़िए। अब छठा नंबर में क्या है ABCD, तो छठा का आपको C मालूम है, तो C में आराम से पहले 2 बार 3 बार देख लीजिए कि 6 का यही है या दूसरा है, तो इसको हम आराम से भर देंगे मेरे प्यारे साथियों। C सही है तो C को भर देंगे। इस तरह आते हैं 10वां में आपका B इसका राइट आंसर है, तो 10वां का B को भरने में क्या होता है, इंसान गलती कर जाता है और 11 में B में ऐसे जल्दबाजी में घेर देता है, तो आपका आंसर भी गलत और ये आपका 11वां ऑप्शन भी आपके लिए 11वां क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों, 10 नंबर का B मालूम है तो हम B भर लिए। तो जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं करना और रंगना है बढ़िया से मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ये नहीं कि एक तरफ से 50 तो हमको मालूम नहीं है, एक तरफ से 50 तो बढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डबल क्वेश्चन दिया हो रहा है, 100 क्वेश्चन दिया हो, आपको बनाना है 50 मेरे प्यारे साथियों। 50 बनाने के लिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि 4 नहीं आता है तो 5वां में जाएंगे, 5वां नहीं आता है तो 6ठा में जाएंगे, 6ठा नहीं आता है तो 7वां में, 7वां नहीं आता है तो 8वां में जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन अगर 50 मारना है तो जहाँ मिले जो सही होगा उसी को मारना है मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।